हाय गाइस। अब हम देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। इसमें 2-3 छोटे छोटे वंश हैं जिनको हम देखेंगे। तो मगध साम्राज्य से हम शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो मगध बहुत ही, आप चित्र में देख ही लिए हैं, मगध इतना विस्तार है। उसके बाद यह मगध साम्राज्य। तो अब जो प्राचीन साम्राज्य थे, सबसे प्राचीन, इसमें एक दिया गया है। सबसे प्राचीन आप देख सकते हैं हर्यक वंश है। सबसे प्राचीन हर्यक वंश है। उसके बाद शिशुनाग वंश है। उसके बाद नंद वंश है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य। अब आज हम देखेंगे ये कि हर्यक, शिशु, नंद वंश, 3 वंश देखेंगे। तो 3 वंश देखेंगे तो देख लीजिए। इनके जो है सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त, हर्यक वंश बिम्बिसार और शिशुनाग वंश के शिशुनाग और नंद वंश के महापद्मनंद और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी राजधानियों को बताया गया है, जिनका बृहदत्त की राजधानी राजगृह थी, जो बिहार में पड़ता है। गिरिव्रज और राजगृह हर्यक वंश की राजधानी भी रही, और शिशुनाग वंश की वैशाली रही, और नंद वंश की पाटलिपुत्र, मौर्य वंश की पाटलिपुत्र। इसमें सब भी बिहार के हैं। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र सब बिहार से ही आते हैं। आगे चलते हैं। आपने देख लिया है प्राचीन हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। बिम्बिसार, शिशुनाग, नंद वंश के महापद्मनंद, मौर्य वंश के ये। हर्यक वंश की राजधानी राजगृह, शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली, नंद वंश की पाटलिपुत्र, मौर्य वंश के पाटलिपुत्र, शिशुनाग वंश के वैशाली। तो हम देखेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है, यह हर्यक वंश पितृहत्ता वंश है। इसका मतलब कि इन्होंने सबने अपने पिता को मारकर शासन पे अधिकार प्राप्त किया। सबसे पहले बिम्बिसार थे, जो इनके संस्थापक थे हर्यक वंश के। उसके बाद बिम्बिसार को मार करके अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठे, जिनका और नाम था कुशिक। और उसके बाद अजातशत्रु की मृत्यु करके उदयन बैठा। उसके बाद नागदशक। 4 शासक थे। 4 शासक। और इसमें जो बिम्बिसार था, यह हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था, जो 1544 BC के समय था। इसकी राजधानी राजगृह थी। बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिम्बिसार। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राज्य वैद्य जीवक को उनके पास भेजा। आगे चलते हैं। राजधानी राजगृह, संस्थापक बिम्बिसार और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने महात्मा बुद्ध की राज्य वैद्य को सेवा में राज्य वैद्य जीवक को भेजा। तो इस कार्य जो था बिम्बिसार का, एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेशी नीति इसकी अच्छी थी। अंग राज्य को हराकर इन्होंने मगध में मिला लिया था। अवंती के राजा प्रघोत की सहायता हेतु राज्यवैद्य जीवक को भेजा। प्रबोध की सहायता हेतु जीवक को भेजा था अवंत के राजा। और जीवक बुद्ध के सेवा में गए थे।
वैवाहिक संबंधों द्वारा सशक्तिकरण इन्होंने ही अर्जित किया। विवाह द्वारा जैसे कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से इनका विवाह हुआ और मध्य देश के राजकुमारी श्रीमा से इनका विवाह हुआ। बिम्बिसार की हत्या जो है पुत्र अजातशत्रु द्वारा हुआ, जो बिम्बिसार की हत्या हुआ। ये कार्य क्या है? कुशल प्रशासक था, इनकी विदेशी नीति में अच्छी थी और राज्य को हराकर अंग राज्य को हराकर इन्होंने मगध में मिला लिया और अवंती के राजा प्रबोध की सहायता हेतु जीवक को भेजा। इन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा सशक्तिकरण किया। जैसे अकबर ने भी वैवाहिक द्वारा, बहुत सारे राजाओं ने वैवाहिक द्वारा सशक्तिकरण किया और आगे भी रहे। इनकी 3 रानियां थी। कौशल में शादी हुआ वैशाली में, मध्य प्रदेश में। कौशल के महाकौशला प्रसन्नजीत की बहन थी। वैशाली चेटक की पुत्री चेलना से, मध्य देश की राजकुमारी श्रीमा से इन्होंने विवाह किया। बिम्बिसार की हत्या उनका पुत्र अजातशत्रु ने किया। इस वंश में हत्या कहा गया, मैंने पहले ही बताया। पुत्र पिता को मारकर गद्दी शासन अर्जित करता है। अजातशत्रु जिनका नाम कोटसिक था, ये 493 BC पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। आरंभ में इन्होंने जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी, आरंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी, पहले जैन उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया। 461 BC पुत्र उदयन द्वारा हत्या। 461 में इनके द्वारा की हत्या कर दी गई और उन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, जिनके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। आगे चलते हैं उदयन के बारे में। उदयन 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा और पाटिल ग्राम की स्थापना किया। पाटिल ग्राम की किसने किया? उदयन ने किया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह अंतिम शासक था उदयन का पुत्र नागदशक था। अब आ गया नागवंश। नागवंश के जो संस्थापक थे ये शिशुनाग थे। नागवंश के संस्थापक शिशुनाग थे। और यह नागदशक का आत्महत्या की। इन्होंने आत्महत्या की। शिशुनाग ने ही नागदशक की हत्या की और वैशाली को राजधानी बनाया। किसने? शिशुनाग ने। इस वंश के शासक कालाशोक, इन्होंने पुनः पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। और द्वितीय बौद्ध संगति पहली महाकश्यप ने करवाई थी अध्यक्षता में। इसमें द्वितीय बौद्ध शक्ति वैशाली में हुई और सबा कामी। इनके अंतिम शासक जो थे नागवंश के नंदिवर्धन थे। इनके जो अंतिम शासक थे क्या थे? नंदिवर्धन। आगे चलते हैं। नंदवंश खत्म, उसके बाद नागवंश, नंदवंश स्टार्ट। नंदवंश
नंद डेंसिटी, इनके संस्थापक जो थे महापद्नंद थे। उग्रसेन, एक छत्र एक रॉड। प्राणी ग्रंथ में मिलता है और पुराण में एक छत्र और एक रॉड पुराण में और एक छत्र पुराण में, उग्रसेन पाली ग्रंथ में। इनके नाम थे जो मिलते हैं। यह अंतिम शासक, इसमें जो अंतिम शासक था वो घनानंद थे। अंतिम शासक जो थे वो घनानंद थे। इन्हीं के शासनकाल में सिकंदर आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना किया। किसको? घनानंद को मार करके। चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से अपनी गद्दी पर बैठा। और सिकंदर के बारे में आप देख लीजिए। सिकंदर भारत पर विदेशी आक्रमण यही हुआ था सिकंदर के द्वारा। यह जो है यह हाखामनी, ईरानी, फारसी, यूनानी, हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। आप देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे आए बाहरी देशों से। तो जो साइरस द्वितीय, डेनियस, दारा प्रथम, 6 यार्स यूनानी जो था वो सिकंदर था। हिंदू यूनानी आप पढ़ेंगे बाद में, पल्लव वंश सब पढ़ेंगे। तो सिकंदर के बारे में आप देख लीजिए। पहले सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? मेसोडोनिया, मकदूर दुनिया में। कहाँ हुआ था? मकदूनिया। इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप। इनके गुरु अरस्तु थे। प्रथम आक्रमण इन्होंने भारत पर प्रथम आक्रमण 326 BC। भारत में घनानंद का शासन था उस समय जब सिकंदर आक्रमण किया था। सेनापति सेलुकस निकेटर थे। 19 माह भारत में रहा। जल सेनापति निर्याकस थे। हाइडे स्पीड, झेलम का युद्ध जो हुआ, ये जो हुआ है पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ। सिकंदर ने सम्मान किया उन्हें। हारने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सिकंदर व्यास नदी के बाद सिकंदर लौट गया। नवीन शहरों का निर्माण सिकंदरिया और बाऊ केफला घोड़े का नाम था। 4 साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। इसकी मृत्यु जो हुई बेबीलोन इराक में हुई 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई। मौर्य वंश आ जाता है तो आगे पढ़ाएंगे।